देना चाहूँगा दीपक वर्मा जी को, उनके बंधु, उनके परिवार को, कि संस्कृति का शुभारंभ तो उनके घर में पहले से ही है। जो व्यक्ति अपने पिता के स्वर्ग होने के बाद उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अखंड पाठ, अखंड का मतलब है जहाँ खंडन ना हो, जहाँ किसी प्रकार का ब्रेक ना हो, जब इस प्रकार का व्यक्ति एक मन में संकल्प लेके चलता है हैंड ओवर करने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने का तो हर बच्चे को मालूम है कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, लेकिन उन बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि उनके संस्कार भी आपको लेने होंगे। आरबीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज आरबीएम न्यूज की टीम सुशांत लोक वन गुड़गांव पहुंची हुई है, जहां दीपक वर्मा जी के पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अतिथिगण यहाँ पहुंचे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या से ये पंडित और संत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अखंड रामायण पाठ का जो कार्यक्रम हुआ इन लोगों के द्वारा संपन्न हुआ। अयोध्या राम लला की नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो स्मितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या राम लला की जय। ठीक है। मेरा नाम दीपक वर्मा, मैं सुशांत लोक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और भाजपा एनआरआई सेल हरियाणा प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश हरियाणा का एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय है विकास हमारी संस्कृति के साथ। सही मायने में मैं ये कार्यक्रम हमने अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पे ये कराया है। कहीं न कहीं एक हमारे मन में हमेशा चिंता रहती थी कि हम विकास के दौर में कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जो संस्कृति के भूलने के कारण एक बड़े दुष्परिणाम की आशंका से घिरे रहते हैं। कहते हैं संस्कृति का आधार है संगति। यदि बाल्यकाल से आपकी संगति अच्छी नहीं हुई तो आपकी संस्कृति अच्छी नहीं हो सकती। संस्कृति का जो आधार है वो क्या है? वो है संस्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली वैल्यूज। इफ योर फैमिली वैल्यूज आर नॉट गुड विच यू डिराइव फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, देन यू कैनॉट बी ए संस्कृत, यू कैनॉट बी कल्चर्ड पर्सन। तो उसका आधार है संगति और उसके बाद है संस्कृति। संस्कृति के बाद, संस्कार के बाद, संस्कृति के बाद यदि हमें कुछ मिलता है अपने माता पिता से, उनका आशीर्वाद। हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार है प्राण ऊर्जा। पंडित जी, आप तो ग्रंथ पढ़े हैं, 5 प्रकार के हमारे अंदर प्राण हैं, 5 प्रकार के उपप्राण हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तत्व का ये शरीर है जो परमेश्वर ने बनाया है। यदि उसका आधार, जिसको हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा, वो ही ठीक नहीं हुआ, और प्राण ऊर्जा का आधार क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण का आधार क्या है? ये पेड़ और पौधे, और इनका आधार क्या है? प्रकृति। और प्रकृति का आधार कौन है? ईश्वर। ईश्वर का आधार कौन है? ब्रह्म। यदि ये संतुलन नहीं हुआ तो संस्कृति की बात यहाँ पर गोष्ठी करना बेकार है, समय की बर्बादी है। यदि आज आप यहाँ से उठ करके संकल्प लेके जाना चाहते हैं कि मेरा इंसान होने के नाते कर्तव्य बनता है कि मैं पर्यावरण को संतुलित करूंगा, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमें इन पेड़ पौधों को एक बच्चे की तरह अडॉप्ट करना होगा, अपनी गोद में लेना होगा। ये है संस्कृति। खाली घंटी बजाना मंदिरों में संस्कृति नहीं है। मैं एक कट्टर सनातन धर्मी हूँ। ईश्वर आराधना में, उपासना में, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में पूर्ण विश्वास रखता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति उसमें विश्वास के साथ पर्यावरण के प्रति आदर नहीं रखता तो वो
धार्मिक भी नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है और वो इंसान भी नहीं है। तो यदि हमें अपनी संस्कृति की चर्चा करनी है तो पहले हमें पर्यावरण को संतुलित करना होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिल बैठकर अपनी समस्याएं सभी। बहुत सारी समस्याएं हैं। विषय संस्कृति और हमारे विकास से संबंधित है। हमारी संस्कृति सिर्फ चर्म तक की संस्कृति नहीं है, उसके अंदर आत्मा तक प्रवेश करने वाली संस्कृति है। हम लोग खाली बाहरी तामझाम उसी में लिपट कर रह जाते हैं। आत्मिक चीज़ों की तरफ ध्यान कम जा रहा है, जिसके बारे में हमारे वेद ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में सब जगह ये बात कही गई है। निवेदन करना चाहूँगा इस मंच से कि इस तरीके के जब कोई किसी स्वर्गीय को या बच्चे का जन्मदिन हो या इस तरीके के उपलक्ष्य में इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार हम ही नहीं, उनके अंदर संस्कार भोगने हैं, चाहे वो नमस्ते का करने के लिए उनको प्रेरित करना हो, पैर छूने के लिए प्रेरित करना हो। हमारे घर में सर्वेंट है, पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मैं अपने बिटिया को, अपने बेटे को ये प्रेरणा देता हूँ कि कोई भी मेहमान आए तो भाई आपने ट्रे में पानी रख के आपने लेके आना सर्व करने के लिए, ताकि वो बचपन से झुकना सीखें। इसी तरीके से बच्चों को संस्कार दिया जा सकता है। आजकल खान पीन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो, हाय हेलो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने जीवन जिया है और ये जितनी तरक्की हो रही है इसके साथ साथ अपने संस्कार को भी जिंदा रखें। पीएन सिंह है, मैं मौसम विज्ञानी से रिटायर हुआ हूँ और समाज सेवा में लगा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि किसी न किसी रूप में अपने संस्कृति को बचाए रखा, अपने पूर्वजों को याद करके रामायण का पाठ करवाया और बाद में एक संगोष्ठी रखा जिसका मुख्य संस्कृति और विकास। हमने कहा संस्कृति, प्रकृति और विकास, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आज से नहीं, जब से ये पृथ्वी 25 लाख वर्ष पहले से के ऊपर से, जब से मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का पहला उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुआ था 25 लाख वर्ष पहले। उसके पहले पेड़ पौधे 5 हमारे आदि पौधे हैं, पेड़ हैं, बरगद, पापड़, पीपल, इस तरह के पौधे हैं। इस सबका संरक्षण हो चुका था, मछलियों का, जल का हो चुका था। तब से जो है हम संस्कृति के ऊपर विचार करते रहते हैं, प्रकृति को कैसे बचाएं। आज का विषय बहुत गंभीर था कि संस्कृति और प्रकृति को कैसे बचाया जाए। मैं ब्रजारी, मुंबई महाराष्ट्र ब्यूरो RBM न्यूज़ के एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो समाज के प्रति जो जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए उस पर जो आपने प्रकाश डाला है वो मंत्र मुग्ध होने वाला। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतना ज्ञान का भंडार आपके पास आया कहाँ से, इसका रहस्य क्या है? संक्षिप्त में आप हम लोगों को। संक्षिप्त में मैं जो कहूँगी वो केवल एक वाक्य है, हम अपने परिवार से सीखते हैं और फिर वही थाती के रूप में आगे दे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम ज्ञान का अर्जन करना है और उसे आगे अपने छात्र छात्राओं में बांट देना है। हम सिर्फ अपनी कक्षाओं में सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ाते, हम इंसान बनाना भी सिखाते हैं, हम उन्हें संस्कृति से जोड़ना भी सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो भी हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु एक इकाई के रूप में जुड़े हुए हैं और वहीं से आगे का रास्ता
मैं निकालती हूँ। मेरा नाम सुशीला यादव है, मैं सेक्टर 43 की प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर श्री दीपक वर्मा जी के पिताजी की पुण्यतिथि श्री हरिंदर वर्मा जी के यहाँ आयोजन में आई हुई हूँ, जिन्होंने यहाँ पे एक अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर अखंड रामायण पाठ किया हुआ है और यहाँ इन्होंने जो संस्कृति से जुड़े हुए विचार एक कैसा लगा आपको कार्यक्रम? मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ के, तो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्या संदेश देना चाहें और लोगों को आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सबको अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। महेंद्र यादव, बीजेपी में नवीन मंडल का महामंत्री हूँ और सेक्टर 27 आडूलों का प्रेसिडेंट हूँ। आज श्री दीपक वर्मा जी द्वारा उनके पिताजी की पुण्यतिथि मनाई गई और इसमें पहुंचने का उनको पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला और साथ साथ उन्होंने जो इसको पुण्यतिथि को भगवान राम के साथ और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ा, वो एक अच्छा प्रयोग है और आज के वक्त की ज़रूरत है। हम सब इस तरह के प्रोग्राम करें तो हमारी संस्कृति बढ़ेगी और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको कुछ अच्छा सुनने को भी मिलेगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अच्छी शुरुआत की है और लोगों से भी अपेक्षा है कि इस तरह की शुरुआत करेंगे और अपनी पुण्यतिथियाँ रामायण पाठ, भागवत कथा इनके साथ आरंभ करें, खुलकर अपने धर्म का प्रचार करें। इससे देश बढ़ेगा, संस्कृति बढ़ेगी और हमारा जो देश है विश्व गुरु बनता है। बहुत बहुत मेरा नाम अभिषेक गुलाटी है, मैं यहाँ सरस्वती मंडल भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और जैसा कि आपको आज प्रतीत है कि हमारे दीपक वर्मा जी के पूज्य पिताजी हरिंदर प्रसाद वर्मा जी पुण्यतिथि पर जो हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद श्रीमती आरती अनिल यादव जी की अध्यक्षता में सम्मानित गोदरा शेखरी जी और डॉक्टर स्वाति श्वेता जी का जो उद्बोधन संस्कृति के ऊपर एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें हमारे प्रधान विष्णु खन्ना जी, हमारे भाई छोटे अनिल यादव जी, के.एन. सिंह जी और गणमान्य व्यक्ति जो समाज के सब इकट्ठा हुए कि उनके पिताजी को एक अखंड पाठ के माध्यम से पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि भी दी जाए और जो हम संस्कृति और जो सामाजिक विकास की इस तरह की पहल दीपक वर्मा जी ने करी है कि हम कैसे एक पुण्यतिथि पर समाज को सुधारने का कार्य करें। आज श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ श्री दीपक वर्मा जी के पिताजी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कराया था और 24 घंटे का अखंड पाठ हुआ है, यज्ञ हुआ है, उसके उपरांत भंडारा हुआ है। तो हम सब ब्राह्मणों के द्वारा 24 घंटे पाठ किया गया। आप बताएं कि रामायण से क्या शिक्षा मिलती है? रामायण से कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने जितने भी कार्य किया सब मर्यादा के रूप में रहकर के कार्य किया। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। ठीक, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया मलिक, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर और आरबीएम न्यूज़ के सारे दर्शकों को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा लाइक्स करिए, उसके सारे वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर करिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके न्यूज़ पोर्टल के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं साक्षी मनोरी, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। आरबीएम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आरबीएम न्यूज़ हमेशा सच के साथ।